हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की ये धमाकेदार कॉमिक्स नरम गरम। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। दंगा। जिसने हमारे मंदिर को ढाया है वह नहीं बचेगा। हमारी मस्जिद को शहीद करने वाले को हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। अपने अपने धर्म के ठेकेदार क्या जानते थे कि किसने मंदिर को ढाया है और किसने मस्जिद को शहीद किया है। उन्हें तो अपने धर्म की रक्षा करने और एक दूसरे का खून बहाने से मतलब था। खून बहा भी, कच कच। लेकिन यह क्या, ये जिसका खून बहा वह तो है तिरंगा। आह हाँ दोस्तों, तुम्हारे हाथों से खून में रंगने वाला तिरंगा ही है। तिरंगा। वैसे अगर मैं चाहता तो इन खंजरों को तुम्हारे हाथ से छीनकर फेंक भी सकता था, इनसे तुम्हारा खून भी बहा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने इन खंजरों को अपने शरीर में धंसने दिया। और ऐसा मैंने यह दिखाने के लिए किया है कि इस देश की धरती पर खून चाहे हिंदू का गिरे या मुसलमान का, लहू का दाग तो तिरंगे पर ही लगता है। और हैवानियत का शिकार चाहे राम हो या रहीम, लाल भारत माँ का ही मरता है। यानी तुम कहना चाहते हो कि हमारी मस्जिद में बम इन्होंने नहीं रखा, हमारे मंदिर को इन्होंने नहीं गिराया। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। मंदिर और मस्जिद में बम रखने वाले जो भी थे वे कोई हिंदू या मुसलमान नहीं थे, वे आतंकवादी थे, अमन और शांति के दुश्मन। और ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। लेकिन आप सबका तो मजहब है, आप सबका तो ईमान है। अपने उसी मजहब और ईमान पर कायम रहो। अपने अपने धर्म ग्रंथों में लिखी शिक्षाओं को मानो। बंद करो इंसानियत का खून बहाना और वापस लौट जाओ। तिरंगा तो तू है तिरंगा। अच्छा हुआ तू मरने के लिए खुद यहाँ आ गया। आज तू यहाँ से चिथड़े चिथड़े होकर जाएगा। तू ऐसी कोशिश कर सकता है मुन्ना इब्राहिम, लेकिन सोच ले, ऐसी कोशिशें करने के लिए जैसे ही तू मेरी तरफ कदम बढ़ाएगा वैसे ही मेरे साथ आइए हिंदू मुसलमान तेरी और तेरे साथियों की बोटियां नोच दे लेंगे, क्योंकि ये सभी कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन तिरंगा के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओह नहीं। तिरंगा के साथ आई हजारों की भीड़ ने मुन्ना इब्राहिम और उसके साथियों के हाथ पांव फैला दिए। जल्दी ही उन हाथ पांवों में पुलिस की हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ी हुई थी। दिल्ली में मुन्ना इब्राहिम के गिरफ्तार होने की खबर ने मुंबई में बैठे सूरज के जबड़ों को कस दिया था। मुंबई बम का मुख्य आरोपी मुन्ना इब्राहिम तिरंगा द्वारा दिल्ली में गिरफ्तार। प्रशासन ने चैन की सांस ली। ओह, तो मुन्ना इब्राहिम मुंबई से भाग दिल्ली में अपना खेल खेल रहा है और वो तिरंगा की वजह से गिरफ्तार भी हो गया है। लेकिन ये कोई चैन की सांस लेने वाली बात नहीं, क्योंकि मुन्ना इब्राहिम जैसे आदमी को जेल की कोठरी की दीवारें कैद करके नहीं रख सकती। उस जैसे आदमी को तो सिर्फ एक ही जगह की दीवारें कैद करके रख सकती है, कब्र की दीवारें। और उसे कब्र की दीवारों में सिर्फ डोगा कैद कर सकता है, और उसके लिए डोगा को दिल्ली जाना होगा। सूरज उर्फ डोगा जो मुंबई में सोच रहा था वो दिल्ली में घट रहा था। ये क्या है वकील साहब? मुन्ना इब्राहिम की जमानत के कागजात। मुन्ना इब्राहिम जानता था कि पुलिस उसे किसी तरीके से फंसा सकती है, इसलिए उसने अदालत में पहले से ही अपनी जमानत की अर्जी दे रखी थी, जिसे मंजूर करके अदालत ने मुन्ना इब्राहिम को पहले से ही जमानत दे रखी है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मुन्ना इब्राहिम बेगुनाह है? ये मैं नहीं कह रहा, अदालत कह रही है। लेकिन इसे तिरंगा जैसे देशभक्त ने पकड़ा है, तिरंगा गलत नहीं हो सकता। तिरंगा की देशभक्ति अदालत के आदेश से बड़ी नहीं है इंस्पेक्टर। और फिर कानून देशभक्ति के जज्बे से नहीं, अदालती आदेशों से चलता है। और फिर मुन्ना इब्राहिम गुनहगार है जब बेगुनाह उसे जमानत देने वाली अदालत देखेगी। हा हा हा। हिंदुस्तान की किसी जेल में ऐसी सलाखें नहीं बनी जो मुन्ना इब्राहिम नाम के लावे को रोक ले। मुन्ना इब्राहिम सलाखों से बाहर आ गया और एक बार फिर अपने काम में जुट गया। मेरे आकाओं ने मुझे तुरंत ही छुड़ा लिया, और वो भी इसलिए ताकि मैं भी बिना कोई पल गंवाए अपना वह काम करूं जो उन्होंने मुझे सौंपा है।
लेकिन मुन्ना भाई, यह काम करने के लिए अब दिल्ली भी ठीक नहीं है। यहाँ हमें रोकने के लिए तिरंगा मौजूद है। हमें किसी दूसरे शहर में जाना होगा। मुंबई से मैं इसलिए भागत क्योंकि डोगा था वहाँ। दिल्ली से मैं इसलिए भागूं क्योंकि यहाँ तिरंगा मौजूद है। नहीं, अब मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, बल्कि यहीं रहकर इसका इंतजाम करूंगा कि लाख चाकर भी हमारे काम में अपनी टांग ना अड़ा पाए। तिरंगा साए साए हो। मुझ पर किसी ने खंजरों से वार किया है। किसने? मैंने। और मुझे खंजर कहते हैं। खंजर? ओह, तेरा मुझ पर इस तरह अचानक हमला करना बता रहा है कि तू अड़चन बनना चाहता है मेरी खोज में। तूने सब कुछ सही बोला, लेकिन यह गलत बोला कि मैं तेरी अड़चन बनने आया हूँ। अरे पगले, खंजर अड़चन नहीं, तेरी मौत बनने आया है। और खंजर के ये खंजर तेरी मौत बनकर ही रहेंगे। इन्हें मैंने बचपन में ही अपने हाथों में फिट करवा लिए थे। तब जब रेल के नीचे आकर मेरे दोनों हाथ कट गए थे, तब से आज तक ये खंजर मेरे हथियार भी हैं और हाथ भी। कटा। और अपने इन हाथों से मैंने इतने कत्ल किए हैं कि मैं गिनती ही भूल गया हूं। अभी सब कुछ याद आ जाएगा जब तेरे ये हथियार रूपी हाथ टूटकर दूर पड़े होंगे। हो, इनमें यही खूबी है कि ये टूटते नहीं। ले, इनकी एक खूबी और देख। ओह सर। खंजर के हाथों में फिट खंजरों में तो बहुत से खंजर फेंकने की खूबी है। एक खूबी और भी है, और वो यह कि मेरा दुश्मन मुझसे कितनी भी दूर हो, मेरे खंजर उसका गला काटने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं। उफ, कच। तेरे हाथ की ढाल मेरे खंजरों को तेरा गला काटने नहीं देगी। इसे तेरे हाथ से छुड़ाना होगा। अपने खंजरों में मौजूद करंट मारने वाली खूबी का इस्तेमाल करके। उफ। करंट के तेज झटके ने तिरंगा की ढाल को उसके हाथों से निकाल दिया। अब तेरा बचना बहुत मुश्किल है तिरंगा, क्योंकि अब मेरे खंजरों और तेरी मौत के बीच और कोई नहीं है। उफ, इसके खंजर कहर ढा रहे हैं। और ऐसा करके यह अपने इस उद्देश्य में लगभग सफल हो गया है जिसके लिए यह मेरे रास्ते की अड़चन बन रहा है। मुझे इसकी इस सफलता को असफलता में बदलना है, नहीं तो इसकी यह सफलता इस शहर की तबाही का कारण बन जाएगी। तिरंगा का सोचना सही था। खंजर की सफलता सचमुच दिल्ली में मचने वाली तबाही का कारण बनने जा रही थी। अगर आप तिरंगा को रोकने के लिए खंजर को इस शहर में नहीं बुलवाते मुन्ना भाई, तो हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बमों को हरगिज न लगा पाते। बकवास मत कर, काम की बात कर। बम कहाँ कहाँ लगाए? कनाट प्लेस के पालिका बाजार में, जामा मस्जिद के मीना बाजार में, बिड़ला मंदिर के सामने वाली पार्किंग में, लाजपत नगर और करोल बाग की मेन मार्केट में, शाहदरा के घंटाघर में, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों के वेटिंग रूम में, और सुल्तानपुरी के मुख्य बारात घर में। गुड, यानी दिल्ली के चारों कोनों में बम फिट हो चुके हैं। दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट करने के लिए बस जरूरत है इस रिमोट के कुछ स्विच दबाने की। ई क्यों दबा। अगर तेरी उंगलियों में स्विच दबाने की ताकत है तो क्यों। अगर तेरे हाथों में रिमोट का वजन थामे रहने की कुव्वत है तो। डोगा दिल्ली में? तू अगर पाताल में भी चला जाता ना मुन्ना इब्राहिम, तो डोगा तेरे पीछे वहां भी आता, क्योंकि डोगा ने तुझे जहन्नुम रसीद करने की ठान ली है। ओ ताड़ ताड़ ताड़। तू क्या समझ रहा है डोगा? मुन्ना इब्राहिम कंचों से खेलता आया है। अरे बारूद से खेलता आया है मुन्ना, बारूद से, खिलौनों की तरह। इसलिए क्यों ताड़ ताड़। मुन्ना के लिए खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं है बारूद। ओह, मुन्ना इब्राहिम की सारी ड्रेस से गोलियों की बारिश हो रही है, यानी उसकी ड्रेस किसी मल्टी बैरल गन से कम नहीं है। मुझे इसकी ड्रेस की बरसती गोलियों से बचना है, और साथ ही उन गोलियों से भी जो उसके साथी बरसा रहे हैं। मुश्किलों ने डोगा को ही नहीं, तिरंगा को भी घेर रखा था। मुझे किसी भी तरह से खंजर के इन खंजरों के जाल से निकलना होगा। इसके खंजरों को जाम करना होगा। लेकिन कैसे?
एक रास्ता है, इसके खंजरों को जाम करने का एक रास्ता है। वह छोटी क्रेन जिस पर लटका वह लोहे का गोल टुकड़ा, फिलहाल तो लोहा ही है, लेकिन अगर मैं उस क्रेन में घुसकर उसके अंदर मौजूद उसके कुछ फंक्शन चालू कर दूं, तो क्रेन से लटके उस लोहे के टुकड़े में करंट दौड़ेगा और वह साधारण लोहे का टुकड़ा एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा जो लोहे की कील को भी तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है। जबकि खंजर के हाथों में फिट खंजरों में तो लोहा ही लोहा है। उफ! खंजर जब तक कुछ समझ पाता तब तक वह हवा में लटका हुआ था। और अब, हाँ तो खंजर प्यारे, अब तू बताएगा कि तुझे किसने भेजा था? दाड़! और इस समय वह मुझे कहाँ मिलेगा? जिसने खंजर को भेजा था वो इस समय डोगा को ऊपर भेजने की तैयारी में था। ताड़ ताड़ ताड़! लेकिन उसे क्या मालूम था कि ऊपर भेजने का ठेका तो एक ही ठेकेदार ने लिया हुआ था। चिर्र! निसंदेह डोगा ही था वह ठेकेदार। क्यों? और अब उस ठेकेदार ने अपना काम शुरू कर दिया था। क्यों? मुन्ना इब्राहिम के सभी साथियों को ऊपर भेज चुका तो। रुका वो ठेकेदार। हाँ तो मुन्ना, क्या कहा था तूने? तू बचपन से खिलौनों की तरह बारूद से खेलता आया है। आज डोगा तुझे बताएगा कि जो बारूद को खिलौना समझते हैं उनका अंजाम बुरा होता है। दाड़! बहुत बुरा। कुछ सेकंडों बाद ही तेरा हश्र देखकर तेरे जैसा कोई भी इंसान बारूद को खिलौना समझकर खेलने की सपने में भी नहीं सोचेगा। डोगा का हाथ बारूद के उस ढेर में चिंगारी लगाने के लिए बढ़ा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।